हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। तो आज जो मेरी अपोनेंट हैं वो प्रज्ञा जी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं। तो अभी अभी इनसे मेरा एक मैच हुआ था, उसमें इन्होंने मुझे हराया है। तो ये अब दूसरा मैच है, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं और सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगी। तो भाई इस समय कमेंट्री करना बहुत ही रिस्की है, तो कमेंट्री मुझे नहीं करनी है। देखिए अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों। तो मैंने अपने बिशप को B4 पोजीशन रख के इनको चेक दिया है, तो इन्हें अपना चेक बचना पड़ेगा। तो चेक तो उन्होंने बच लिया है, तो मैं काम कौन सा काम करूं, ठीक है। तो अपने बिशप को मुझे वापस लाना पड़ेगा दोस्तों। तो बिशप को कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। तो चेक ये बच चुकी हैं, अपने बिशप को मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये अपना नाइट बाहर निकाल के लाई हैं, तो ये सबसे सही पोजीशन है इनकी G5। तो G5 को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मुझे लग रहा है मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर नाइट बाहर नहीं निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन एक काम कर सकते हैं, तो ये अपना नाइट बाहर लेके आई हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे अपना नाइट बाहर निकालना है, तो मैंने अपना नाइट D7 पोजीशन पर रख लिया है। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए लेफ्ट साइड में कैसे लिंक कर सकती है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे लिंक किया, तो मुझे सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करना है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट साइड में कैसे लिंक कर सकती है, इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे लिंक कर लिया है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। ओके, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी कौन सा मूव चलेंगी। ये मुझे चेक दे सकती हैं क्या? नहीं, चेक नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे कैसलिंग करना पड़ेगा दोस्तों, और कैसलिंग मैं राइट साइड में करूँगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं राइट साइड में कैसलिंग करूँ। तो देखिए इनके नंबर्सों में मत जाइएगा, ये बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, देखिए ब्रिलियंट प्लेयर हैं। तो सबसे पहले मैं इनका ये क्वीन मारूँगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर उसके बाद मैं इनका ये बिशप मारूँगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में अटैक करना चाहता हूं दोस्तों। तो अब ये देखना है कि कौन सा मूव मैं चलूं। तो राइट साइड में अटैक किस तरीके से हो सकता है ये देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो इनके पास ब्लैक बिशप है इस समय, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैंने पहले ही कहा है कि ओके, तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए तैयार हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा, तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब अपने
रूक को मैं उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनका एक बिशप मारना चाहता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने अब बिशप नहीं मारा तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव जो चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो खिलाड़ी बहुत होशियार है, मुझे लग रहा है ये अपना F2 वाला पॉन उठाकर F4 पोजीशन पर रखेंगे, या फिर मेरे बिशप को मारेंगे। तो दो ऑप्शन है इनके पास, लेकिन तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ये अपने बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं जो मेरा F7 वाला पॉन है इसको उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ। सबसे सही मूव है क्या ये, इस समय ये मुझे देखना पड़ेगा। तो अब इनका एक बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ कर नहीं सकती। देखिए इन्होंने गलती की, उस गलती का मैंने फ़ायदा तो उठा लिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। इंटरेस्टिंग मैच है, बढ़िया। देखिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये अपने नाइट से मेरा, यस बहुत बढ़िया। तो एक काम करना है, कौन सा काम करना है ये सोचना है। इस पॉन को मार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, बिशप तो मैं इनका मार ही दूंगा। तो बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक प्लेयर है देखिए, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये मैच हुआ है, इन्होंने पिछला मैच मुझे हराया था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप तो मैं इनका मार ही दूंगा, तो बिशप मार देना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगी। ओके, तो अब मैं नाइट को बाहर लेके आया हूँ दोस्तों, नाइट, जिससे कि अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहती हैं, देखिए। कोई बात नहीं, बिशप को मारना चाहती हैं तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। लेकिन बिशप इस समय मारने देना उचित नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर ये मारना ही चाहती है तो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय दोस्तों। देखिए तो मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ। तो ये अपना क्वीन जिंदा करने के चक्कर में है दोस्तों। तो मुझे बस ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये प्लेयर बहुत खतरनाक है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, क्योंकि लीड तो मैंने ले ली है, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो ये तुरंत पासा पलट देंगी। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम है इनको एक चेक दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इन्होंने मूव सोच के रखा है वो सक्सेसफुल नहीं होने देना है। चेक दे दिया है। उसके बाद क्या इनके एक रूक को मार देना चाहिए? यस, रूक मार देना चाहिए। और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देना चाहिए, जिससे कि अब ये मुझे चेक ना दे सकें। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगी। कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग बहुत ज़रूरी है, तो कैसलिंग तो करना ही है। अब मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ।
तो सबसे पहले कैजलिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चले। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों इस समय। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक बचना बहुत ज़रूरी है। मैं बच गया हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि प्लेयर बहुत ही खतरनाक है। तो समझ में नहीं आया इन्होंने ये मूव क्यों चलाया, क्योंकि इनका नाइट मैं डायरेक्ट मार सकता हूँ, लेकिन ये नाइट अगर मैं मारूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगी दोस्तों। देखिए तो अगर मैंने इनका नाइट मारा तो ये अपने पॉन को बढ़ाकर डायरेक्ट चेक दे देंगी, तो उस कंडीशन में मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये अपने क्वीन को जिंदा ना कर सके। तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़े। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर ली। देखिए तो मैं यही बोल रहा था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने गलती कर ली और अपने बिशप को नहीं देखा और बिशप डायरेक्ट गवा दिया। तो यही होता है ना देखने का नतीजा। बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मेरी एक गलती से बिशप जा चुका है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। देखिए तो 12 सेकंड हो चुके हैं। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि खतरनाक प्लेयर हैं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ। ठीक है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले आता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है नाइट मैंने गलत पोजीशन पे ले लिया है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगी। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कौन सा मूव चलें। अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देख बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने किंग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्या अदला बदली कर लेनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। अदला बदली जरूर नहीं। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी ये अपने रुक से मेरा रुक मारना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या ये मुझे सोचना है। तो एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों,
और वो काम ये है कि अगर मैं इनकेस नहीं, एक चेक और दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगी। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं ये, इनको नंबरों से आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अब इस मैच में होगा क्या, ये मुझे सोचना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो इनका A4 वाला पॉन मैं मारना चाहता हूँ। गेम लगभग बराबरी का है। देखिए 3 पॉन उनके पास भी हैं, 3 पॉन मेरे पास भी हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, मैंने उसको मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं। देखिए तो इनका जो B4 वाला पॉन, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये दिक्कत कर देगा। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, अपना रुख मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बढ़िया है। तो बस इतना देखना है कि कहीं से मुझे चेक ना पड़े, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं दोस्तों। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं दोस्तों। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। नाइट तभी यूटिलाइज़ हो पाएगा जब। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेगी। तो अब नाइट को यूज़ करना है दोस्तों। देखिए इनको हराना बहुत मुश्किल है दोस्तों। बहुत ही सोच समझ के ये अपना मूव चलती हैं। देखिए इन्होंने बिशप मेरा तुरंत मार दिया था, वो गेम बराबरी पे आ गया था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है। देखिए अभी तक मैंने अपना किंग बाहर नहीं निकाला है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। तो मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन में रख लूँ। C6 अगर मैं पोजीशन पर रखता हूँ तो मैं इनको D4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। अब मुझे नाइट का यूज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर नाइट का यूज़ नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे।
तो 19 मिनट हो चुके इस मैच को चलते चलते। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि नाइट का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि नाइट का यूज़ करके मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ। तो इनको एक चेक दे सकते हैं इस समय, D4 पोजीशन से। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। जैसा कि मैंने बोला एक D4 पोजीशन से इनको चेक दे सकते हैं, तो चेक देना ज़रूरी है। देखिए मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा, जब तक किंग बाहर नहीं निकालूंगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी मुझे। ठीक है दोस्तों, इनका ये नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब नाइट नहीं हटाया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये अपने किंग को नीचे ना ला सकें। वेरी गुड। तो मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और मैं अपने रूक को F2 पोजीशन पर अगर रख लेता हूँ तो कैसा रहेगा। F2 नहीं, इनको एक चेक दे सकते हैं H4 पोजीशन से। ओह, चेक अभी नहीं दिया, सॉरी मैं गलत मूव बोल रहा था। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेगी। तो सबसे पहले इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, अगर इनको एक चेक दे दें तो ये कहाँ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इनको एक चेक दे देते हैं, जिससे कि ये अपना किंग पीछे ले जाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो ये अदला बदली के गेम पे उतर आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे सेफ्टी लेनी पड़ेगी, और सेफ्टी इन द सेंस जो मेरा B5 वाला पॉन है इसको बचाना पड़ेगा। ओहो, 50 मूव भी अगर हो सकते हैं तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मुझे एक चेस पीस मारना ही पड़ेगा इनका, वरना मैच में दिक्कत हो जाएगी। तो अपना किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। पचास मूव का जो कंडीशन रहता है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो मैं अपने नाइट को बाहर लाना है दोस्तों। सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो यही है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ।
कौन सा मूव चलूँ? ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ड्रॉ होने नहीं देना है। तो क्या कर सकते हैं इसकी मैच ड्रॉ ना हो? ठीक है दोस्तों, इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चल सकते हैं इस मैच में। अपना किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे एक नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, और मैं अपने रूक को उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिसके बाद मैं C6 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इन्हें रूक अपना यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए 50 मूव की कंडीशन आने वाली है, तो वो कंडीशन अवॉइड करनी है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इस मेरा किंग फंसा हुआ है दोस्तों। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मुझे चेक दे सकती हैं क्या? ठीक है, इस पॉन को ही आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब क्या ये मुझे चेक देंगी? और अगर चेक देंगी तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। चेक इन्होंने दिया, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अभी नेट से चेक दे देंगी, तो इस पोजीशन में मुझे रख लेना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 50 मूव की कंडीशन अवॉइड करनी बहुत ही ज़रूरी है। ये दोबारा मुझे चेक दे सकती हैं। तो अगर इन्हें ड्रॉ कराना होगा तो ये लगातार चेक देंगी, तो इन्होंने चेक नहीं दिया। 50 मूव वाली कंडीशन थोड़ी सी बची है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अब मैं अपने किंग को बाहर निकाल सकता हूं दोस्तों। देखिए, तो अगर मैं नाइट को यहाँ रख देता हूं तो ये अपने नाइट से मार सकेगी, मैं रूक को मार दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं नाइट को इस पोजीशन पर ही रखूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। इनके पास बढ़िया मौका है। अब देखना है कि ये मेरे नाइट को मारेंगी, ये मुझे सोचना है, क्योंकि मुझे अपना किंग बाहर निकालना है। इन्होंने मार दिया तो मैं इसको मार दूंगा। तो अब देखना है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। दोस्तों देखिए, अब एक पॉन बचा है, तो क्या इनकी चेकमेट हो पाएगी ये मुझे देखना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब सिर्फ किंग जिंदा करना है, सॉरी क्वीन जिंदा करना है। तो क्या क्वीन जिंदा करने की पॉसिबिलिटी है ये मुझे देखना है। बढ़िया, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इतनी खतरनाक प्लेयर है। देखिए, बहुत ही मुश्किल से ये मैच मैं जीत पाया हूँ इनसे। सॉरी, अभी जीता नहीं है, मैच तो अभी बाकी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा। देखिए 29 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की है ये। और सही बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही मुश्किल हुई है इस मैच को खेलने में मुझे। अब देखना यह है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे लग रहा है इनकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि मैं अब क्वीन जिंदा कर सकता हूं या रूक जिंदा कर लूंगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। अगर मैं यहां से चेक दूंगा, अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये कौन सी पोजीशन रही, मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं इनको चेक देता हूं तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो चेक नहीं देना है। जैसे ही मैं अपने
3 वाले पॉन को आगे बढ़ा के इनको चेक दूंगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी उस पॉन को आगे नहीं बढ़ाना है, अपने किंग को पीछे लेना है, क्योंकि मैच ड्रॉ होने से बचना है। देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब किंग को आगे ले जाना है। देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, जानबूझ के उस पोजीशन पे गई थी कि मैच ड्रॉ हो जाए, तो मैच ड्रॉ बचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं ये दोस्तों, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। तो अब मैं अगर इनको चेक देता हूं तो क्या होगा, मैं इनको चेक दूंगा तो ये बीच में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इनको अगर एक चेक देते हैं तो ये B1 पोजीशन पे आएंगी, तो मैं B3 पोजीशन पे आऊँगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो खिलाड़ी तो होशियार है, फंसा हुआ मैच है, कोई बात नहीं। अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो ये पोजीशन पे आ जाएंगी, तो मैं अगर आगे चलूँगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो इसको नहीं चलना है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच है, तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो दोस्तों मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो क्या इस मैच का रिजल्ट निकलेगा ये मुझे देखना है। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, देखिए मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ ही हो जाएगा, कोई और कोई ऑप्शन। तो देखिए इतनी मैंने शायद थोड़ी जल्दी कर दी और इनका नाइट मार दिया, मुझे वो मूव नहीं चलना चाहिए था उस समय। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो यहाँ पर आ जाएगी, मैं वहाँ तो इनकी जगह देनी पड़ेगी। देखिए तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया पोजीशन बना रखी है, चेक देने का भी कोई मतलब है नहीं। क्योंकि इनको मूव बहुत फंसा हुआ है दोस्तों। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच तो मुझे लग रहा है ड्रॉ ही हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने गलती कर दी शायद, अपना रूक और नाइट मारने के लिए इतनी जल्दी मारने नहीं देना चाहिए था। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये बीच में आ जाएंगी, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों, जगह बचेगी नहीं। तो कौन सा मूव मैं चलूं, एक्चुअल में कोई मूव है ही नहीं, ये मैच तो ड्रॉ होना ही है। तो बढ़िया मैच खेली, लेकिन अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है देखना है, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं दोस्तों, ये मैच ड्रॉ हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैच तो फाइनली ड्रॉ है, एक लास्ट में मूव चलेंगे और मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखते हैं अभी ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैच ड्रॉ होना निश्चित है। तो दोस्तों मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बहुत अच्छा ये मैच खेली, लेकिन अब और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस।